हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक पार्ट के बारे में। तो दोस्तों चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखो फर्स्ट हम यहाँ पे आज क्या सीखने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो फर्स्ट हम देखेंगे यह एचसीएफ क्या होता है, क्या देखेंगे एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को मराठी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। इसी को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। यानी क्या कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा और कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर जो नंबर्स दे रहेंगे उसमें क्या होना चाहिए, बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों इसके कुछ टाइप्स होते हैं। देखो फर्स्ट टाइप क्या है इसमें, यानी इस मेथड्स होते हैं एचसीएफ निकालने के, कुछ मेथड्स होते हैं। इसमें फर्स्ट है फैक्टर मेथड। क्या है, फैक्टर मेथड। यानी किसी भी नंबर्स का एचसीएफ निकालना हो तो फैक्टर मेथड से कैसे निकालते हैं। तो देखो इसमें अगर हमारे पास नंबर्स है, क्या है 24, 32 और 40, तो इन तीनों नंबर्स का फैक्टर मेथड से किस तरह हम एचसीएफ निकालेंगे। देखो तो फैक्टर मेथड से फर्स्ट क्या करेंगे, 24 का फैक्टर निकालेंगे। 24 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हुआ, 2 इंटू 2 4 हुआ, इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे यानी 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24। ये हुए 24 के फैक्टर। फिर 32 के करेंगे, 32 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हुआ, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, और 8 गुना 2 कितना हुआ 16, और 32 करना है तो गुना क्या करना पड़ेगा, फिर से 2 करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ 32। फिर 40 देखो, 40 इज इक्वल्स टू 2 गुना 2 कितना हुआ 4 हुआ, और क्या चाहिए 10 करना, 40 करना है तो 2 गुना 2 4 हुआ, गुना 2 8, और 8 अपन से 40 होता है तो यहाँ पे गुना 5 लिख लेंगे। तो दोस्तों 24, 32 और 40 के क्या हुए, ये फैक्टर्स निकाले। यानी फैक्टर्स मेथड से एचसीएफ निकालना है तो फर्स्ट जो नंबर्स दिए जिनका हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्या हमने फैक्टर्स निकालिए, अब क्या करना है कि इसमें क्या बोला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी क्या अब क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे। तो देखो तीनों में कॉमन नंबर्स क्या है, फर्स्ट 2 देखो तीनों में कॉमन है, फिर से 2 देखो तीनों में कॉमन है, और फिर से देखो 2 तीनों में क्या है कॉमन है। फिर देखो 3 है क्या, तीनों में नहीं है। 5 है क्या, नहीं है। तो दोस्तों तीनों में कॉमन क्या हुआ देखो, यानी क्या कि 24, 32 और 40 का एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्या हुआ, कॉमन क्या है तीनों नंबर्स में, कॉमन क्या है 2, 2 गुने 2 और गुने 2 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिल जाएगा, 2 गुने 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 गुने 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी क्या दोस्तों कि जो नंबर है कितने 24, 32 और 40, इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कौन से मेथड से, फैक्टर मेथड से अगर हम निकालते हैं 24, 32 और 40 का एचसीएफ तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी क्या कि फैक्टर मेथड से कैसे निकालते हैं कि तीनों जो नंबर्स होते हैं इन तीनों नंबर्स के फैक्टर निकालना पड़ता है। फैक्टर निकाल के जो तीनों नंबर्स है उन तीनों नंबर्स में ऐसे नंबर हमको ढूंढने होते हैं कि जो तीनों में कॉमन हो। तो आई होप दोस्तों कि फैक्टर मेथड आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट मेथड को। तो दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हमारे नेक्स्ट मेथड क्या है, देखो यहाँ पे हमारे नेक्स्ट मेथड है डिवीज़न मेथड। कौन सी है, डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड से कैसे एचसीएफ निकालते हैं वो देखेंगे। कौन से नंबर का, फिर से वही नंबर्स लेंगे 24,
32 और यहाँ पे 40, इन तीनों नंबर्स का। तो डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, देखो इस तरह निकालते हैं। इस तरह एक कॉलम बनाना, फिर नंबर्स लिख लेना, जिन नंबर्स का HCF निकालना है वो नंबर्स 24 देखो, फिर 32 और 40, यानी 24, 32 और 40 का हमको क्या निकालना है, HCF, यानी तीनों नंबर्स का कॉमन। तो देखो फिर से जो हमने 8 निकाला था HCF 8, वही इनका भी, इसका भी, इन तीनों नंबर्स का वही आने वाला है देखो, लेकिन डिफरेंस मेथड से। तो 2 से तीनों को भाग जा सकता है, जा सकता है। यहाँ पे 12 है तो 12 दूने 24, 16 दूने 32 और 20 दूने क्या हो जाएगा 40। फिर अगेन इन तीनों नंबर्स को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 दूने 12 हो जाएगा, 8 दूने 16 हो जाएगा और 10 दूने क्या हो जाएगा 20। ओके, फिर से देखो 6, 8 और 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं। देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर देखो दोस्तों जो हमको 3 4 और 5 है, 3 4 और 5 को ऐसा नंबर है क्या कि 3 4 और 5 को डिवाइड कर सके, तो आप बोलोगे नहीं, कौन सा नंबर है, सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे 1 से देखो 1, 3 1 जा 3, 3 4 1 जा 4 और 5 1 जा 5 हो जाएगा। फिर देखो दोस्तों हमको नंबर्स क्या मिले, 2 2 गुने 2 गुने 2, यानी क्या दोस्तों 24, 32 और 40, इन तीनों नंबर्स का HCF क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। इन तीनों नंबर्स का गुना करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 8 मिलेगा। तो दोस्तों इन तीनों नंबर्स का HCF क्या हो जाएगा, फिर से 8 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिवीजन मेथड से। आई होप दोस्तों कि जो HCF यानी HCF के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के जो मेथड्स है, जो हमने देखे फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो दोस्तों फिर हम देखेंगे LCM के बारे में। तो दोस्तों अब हम देखेंगे LCM के कुछ बेसिक पार्ट को। देखो LCM क्या है, LC और M। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी किसी छोटा नंबर जो कि कॉमन और वो मल्टीपल में हो, यानी इसी को क्या कहते हैं, देखो मराठी में लघुत्तम समापवर्तक। लिस्ट कॉमन मल्टीपल को क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ओके दोस्तों, फिर देखो इसमें फर्स्ट मेथड क्या होती है, फैक्टर मेथड से किसी भी नंबर्स के LCM कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट फैक्टर मेथड से, जैसे हमने HCF में देखा उसी तरह हम LCM में देखेंगे फैक्टर मेथड से। फैक्टर मेथड, तो इसमें नंबर्स हम ले लेंगे 8, 12 और यहाँ पे 20। 8, 12 और 20 का फैक्टर मेथड से कैसे हम LCM निकालेंगे वो देखेंगे। देखो 8 के फैक्टर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा। फिर 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 गुने 2 4 और गुने 3, 2 गुने 2 4, 4 3 12। फिर देखो 20 के 2 गुने 2 4 हो जाएंगे, गुने 4 पंचे 20 गुने 5 हो जाएगा। दोस्तों तो LCM में एक बात क्या जानना है हमको, देखो कि LCM में लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोल रहा है, यानी क्या करना है कि LCM में हमको क्या करना होता है कि लिस्ट बोला है लेकिन ऐसे हाईएस्ट नंबर ढूंढना होता है। यानी यहाँ पे देखो 8 के कितने बार मल्टीपल है, 2 × 2 × 2 3 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स है, लेकिन हमको क्या करना है मल्टीपल लेना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बार जहाँ पे हो वो लेना है। तो 2 × 2 × 2 कितने बार है 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 8, 12 और 20 है। तो इनका हमको क्या निकालना है LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 3 टाइम्स है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 2 का पावर 3 हो जाएगा, गुने 12 में कितना है 2 टाइम्स है तो ये यहाँ पे लिख लिया। फिर 3 और 5 लिख लेंगे क्योंकि तीनों में कितने टाइम्स है 3 1 टाइम्स ही है और यहाँ पे 5 भी 1 टाइम्स ही है, तो यहाँ पे 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1 हो जाएगा। फिर देखो LCM इक्वल्स टू क्या करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का क्यूब 2 का क्यूब क्या होता है 8 गुने 3 गुने 5 इक्वल्स टू 8 गुने
3 5 क्या होता है 15 इज इक्वल्स टू 15 8 क्या होता है 120 होता है। यानी क्या कि LCM इज इक्वल्स टू कितना हुआ 120 हुआ। यानी 8 8 12 और 20 का LCM क्या हुआ दोस्तों 120। आई होप दोस्तों कि जो ये फैक्टर मेथड है आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। यानी क्या फैक्टर मेथड में कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, लेकिन जितनी बार एक नंबर कॉमन रहा उतनी बार ही यहाँ पे लिखना है। देखो इसमें 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स, 2 टाइम्स नहीं लिखना है। जो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल में रहा उसको लिखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल में कितनी बार है एक नंबर 3 टाइम्स, तो 3 टाइम, फिर 3 एक ही टाइम है तो एक ही टाइम लिखा, और 5 फिर एक ही टाइम है तो एक ही टाइम लिखा। अगर ज़्यादा टाइम्स रहता है तो ज़्यादा टाइम्स लिखते हैं। तो दोस्तों आई होप कि फैक्टर मेथड LCM की जो फैक्टर मेथड है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके हैं। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट मेथड को। तो दोस्तों LCM में नेक्स्ट मेथड देखेंगे। देखो LCM में नेक्स्ट मेथड क्या होती है, वही जो हमने HCF में देखी वही मेथड होती है डिवीज़न मेथड। क्या होते हैं डिवीज़न मेथड। उसी मेथड से भी हम LCM और HCF दोनों निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे LCM निकालेंगे। कौन से नंबर्स का 8 12 और 20 का। उन्हीं नंबर का आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि फैक्टर मेथड से भी और डिवीज़न मेथड से भी हम LCM सेम निकाल सकते हैं। और कैसे डिफरेंट मेथड डिफरेंट है, लेकिन जो आंसर आता है वो क्या आता है सेम आता है। इसमें आपको जो मेथड अच्छी लगती है, जो आपको जल्दी आंसर देती है, वो आपको चूज़ करना है। तो 8 12 और 20 का डिवीज़न मेथड से उसी तरह करेंगे। यहाँ पे देखो 8 12 और 20 तीनों नंबर्स को 2 से भाग दे सकते हैं। हाँ 4 दूनी 8, 7 दूनी 12 और 10 दूनी 20 हो जाएगा। फिर 2 से और भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर से 2 1 जा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 5 एज इट इज़। फिर यहाँ पे 3 1 जा 3, 5 एज इट इज़, 5 1 जा 5 हो जाएगा। ओके 1 1। फिर देखो जो नंबर्स मिले हमको कौन सा मिला, यहाँ पे लिख लो 8 12 और 20, 8 12 20 लिख लिए। फिर LCM इज इक्वल्स टू क्या करना, कौन से नंबर मिले 2 का पावर कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। तो यहाँ पे 3 टाइम्स लिख लो गुने 5 और 3 और 5, 3 गुने 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8 गुने 3 गुने 5 इक्वल्स टू 8 गुने 3 5 15, 15 8 क्या होता है 120। यानी LCM इज इक्वल्स टू क्या हुआ 120। यानी दोस्तों क्या कि हम अगर फैक्टर मेथड से या फिर डिवीजन मेथड से भी हम LCM निकालते हैं किसी नंबर्स का, तो जो आंसर आता है वो क्या आता है सेम आता है। यानी क्या कि ये जो मेथड है वो डिफरेंट है, लेकिन जो आंसर आता है सेम आता है। इसमें आपको क्या किया गया कि जो मेथड आपको यानी फास्ट आंसर देती है, ईजी लगती है, उस मेथड से आपको आंसर निकालना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का जो CF और LCM का जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलती है इसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।